let's continue with the mechanism of urine formation. So first of all, I am going to draw the diagram of nephron here. Nephron, that is the unit of kidney. तो यहाँ मैं क्या बनाने जा रही हूँ, नेफ्रॉन का डायग्राम. It is also giving in your book. So when we are talking about the nephron, अभी मैंने आपको बताया था किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस कप शेप स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इज नोन एज बाउमैन कैप्सूल. बाउमैन्स कैप्सूल. ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये किडनी के आउटर पार्ट, जो मैंने अभी कॉर्टेक्स वाला पार्ट बनाया था, उसमें एम्बेडेड रहता है, उसमें धसा हुआ रहता है. आउटर पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा आपका, बाउमैन कैप्सूल एम्बेडेड रहता है. और ये जो लोअर पार्ट है मेडुला, उसमें आपका ये नीचे वाला पार्ट एम्बेडेड रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं. और ये डिफरेंट काइंड की ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसका मैं नेम आपको बताने जा रही हूँ. ये वाला जो आपका पार्ट है, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग लूप. डिसेंडिंग लूप. और ये ऊपर की साइड जो ट्यूब जा रही है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लूप. असेंडिंग लूप. एंड मिडिल पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज हेनले लूप. HENLE, हेनलेस लूप. एंड द लास्ट पार्ट दैट यू कैन सी हियर, इट इज द कलेक्टिंग डक्ट. उधर जगह नहीं है, मैं यही लिख रही हूँ, कलेक्टिंग डक्ट. आपको ये जो कैपिलरीज यहाँ नजर आ रही हैं, ये क्या है, दीज आर द रीनल ट्यूब्यूल्स. दीज आर द रीनल ट्यूब्यूल्स. एंड इनसाइड दिस कर्व यू कैन सी द ब्लड वेसल. दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट आर फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ द नेटवर्क. और इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस, दैट इज पार्ट इज बाउमैन कैप्सूल के अंदर, जहाँ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस. ये है आपकी एफरेंट आर्टरियोल. आर्टीरियोल जो आपके इम्प्योर ब्लड को लाएगी, और ये इफरेंट आर्टरियोल जो आपके फिल्टर होने के बाद ब्लड को वापस बॉडी में ले जाती है. अब हमें यहाँ देखना है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. क्योंकि फंक्शन क्या है नेफ्रॉन का, यूरिन फॉर्मेशन. तो जो इसका फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, वही क्या हो जाएगी, मैकेनिज्म भी हो जाएगी. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इट इज गोइंग टू स्टडी इनटू 3 पार्ट्स. 3 हेडिंग्स में इसकी हम स्टडी करेंगे. सबसे पहली जो हेडिंग है, दैट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सेकेंड हेडिंग, सेलेक्टिव reabsorption. And the third one is collection of urine. तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, आपका ब्लड एफरेंट आर्टरियोल से कहाँ आएगा, द ब्लड कम फ्रॉम द एफरेंट आर्टरियोल इनटू द बाउमैन कैप्सूल. और बाउमैन कैप्सूल के अंदर भी कहाँ आया, ग्लोमेरुलस के अंदर आया. यहाँ पे क्या है, आप ब्लड की कैपिलरीज देख रहे हो, यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है. ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट सॉल्ट्स और वेस्ट वाटर है, वो सारा फिल्टर होके आपका कहाँ आ जाएगा, इस ग्लोमेरुलस के अंदर आ जाएगा, बाउमैन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा. और जो प्योर ब्लड रह जाएगा बाकी, वो आपका वापस कहाँ पहुँच जाएगा, इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू बॉडी में वापस भेज दिया जाता है.
तो एक बार यहाँ ब्लड आया, इस सीव ने, ये जो नेटवर्क है इसने ब्लड को छानने के बाद जो उसमें एक्सेस सॉल्ट वाटर मिनरल्स हैं वो आपका बोमेन कैप्सूल के अंदर रह गया, और प्योर फॉर्म ब्लड की इफरेंट आर्टरी के थ्रू फिर से कहाँ चली गई, बॉडी में अंदर चली गई। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब विद द हेल्प ऑफ बोमेन कैप्सूल द ब्लड इज गोइंग टू फिल्टर and into the impure form and the impurities that remain inside the Bowman capsule। ऐसी impurities जो Bowman capsule में रह गई है उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोल देते हैं। ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्ट्रेट बचा है आपका वो क्या कहलाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहलाएगा। तो फाइनली ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आपका बोमेन कैप्सूल में रह जाता है और प्योर ब्लड इफरेंट आर्टरी के थ्रू वापस बॉडी में भेज दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सेकेंड हेडिंग है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब इसका क्या मतलब है, ये जो आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रह गया है बोमेन कैप्सूल के अंदर, अब ये नीचे की साइड मूव करेगा। जैसे ही नीचे मूव करता जाता है तो आपकी जो रीनल टिब्यूल्स हैं ये क्या करेगी, इसमें अभी भी जो थोड़ा बहुत सॉल्ट्स या यूजफुल मिनरल्स हैं उनको ये फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेती है। नीचे चलता जाएगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट और उसमें जो भी यूजफुल थोड़ा बहुत मटेरियल रह गया, यूजफुल सॉल्ट्स रह गए हैं, यूजफुल मिनरल्स हैं, उनको कौन रीएब्जॉर्ब कर लेगा, रीनल ट्यूब्यूल्स रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। और धीरे धीरे करके ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहाँ पहुंचता है, हेनले लूप में पहुंच जाता है। अब अगर वो फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो गया है तो हेनले लूप में आके क्या होगा, रीनल ट्यूब्यूल से वाटर वापस कहाँ जाएगा, आपके लूप ऑफ हेनले में जाएगा। क्योंकि लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, वो कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेट को क्या करना है, डाइल्यूट करना है, तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट है। तो जो पानी है वो कौन ट्रांसफर करता है, ये रीनल ट्यूब्यूल्स पानी अंदर ट्रांसफर करती हैं और यहाँ से मिनरल साल्ट्स को ये वापस ले लेती है। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे मटेरियल का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है जो अभी भी आपके फिल्ट्रेट में रह गए हैं और बॉडी के लिए यूजफुल है। तो इसको किस हेडिंग में लिखेंगे, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। फाइनली आपकी डाइल्यूट फॉर्म जो है फिल्ट्रेट की वो आपके असेंडिंग लूप से होते हुए कहाँ पहुंचती है, कलेक्टिव डक्ट में पहुंचती है। तो दैट इज नोन एज द कलेक्शन ऑफ यूरिन। जो डाइल्यूटेड फॉर्म है फिल्ट्रेट की, दैट फाइनली रीचेस इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड दे आर कलेक्टेड एंड दैट इज नोन एज द कलेक्शन ऑफ यूरिन। तो फाइनली आपने देखा किस तरह से फिल्ट्रेशन हो रहा है, किस तरह से एक्स्ट्रा मटेरियल का फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और कैसे आपकी यूरिन फॉर्मेशन होकर आपके कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाती है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी, सारे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट किडनी में खुलती है। किडनी में एक कॉमन ओपनिंग होता है, वहां जाके खुल जाती है, जिसको हम हिलम बोलेंगे। और फाइनली किडनी, अभी मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपको डायग्राम बताया था। फाइनली किडनी क्या करेगी, यूरेटर के थ्रू इस सारी यूरिन को कहाँ भेज देती है, यूरिनरी ब्लैडर में भेज देती है। तो सारी कलेक्टिंग डक्ट आपके किडनी के अंदर एक कॉमन ओपनिंग में खुलेगी। कॉमन ओपनिंग किससे कनेक्टेड है, यूरेटर से कनेक्टेड है। पीछे आप डायग्राम देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का, आपको समझ आ जाएगा। यूरेटर फाइनली कहाँ भेज देगी, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देगी यूरिन को और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर चली जाती है। तो आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, 3 हेडिंग्स ध्यान रखनी है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड कलेक्शन ऑफ यूरिन। किस तरह से फिल्ट्रेशन हो रहा है, कैसे जो यूजफुल मटेरियल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में रह गया फिर से रीअब्सॉर्ब हो रहा है और फाइनली आपकी यूरिन फॉर्म होके कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो रही है। अब एक इसी के अंदर टॉपिक आता है डायलिसिस और आर्टिफिशियल किडनी। आप लोगों ने डायलिसिस के बारे में सुन भी रखा है काफी कुछ। डायलिसिस क्या प्रोसेस है, पहली चीज डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें आपके आर्टिफिशियल एक मशीन को यूज़ किया जाता है ब्लड के प्योरिफिकेशन के लिए, यूरिन फॉर्मेशन के लिए, और इस मशीन को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, जब किसी भी पेशेंट की दोनों किडनी फेल हो जाती हैं और उसके अंदर आपका ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है, उस टाइम उस पेशेंट को डायलिसिस पे डाला जाता है। डायलिसिस में क्या है, सिंपल एक मशीन बनाई गई है जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं और मशीन्स में स्पेसिफिक काइंड की ट्यूब्स होती हैं जो आपके आर्टरीज और वेन्स की तरह वर्क करती हैं। तो ये आपके बॉडी से कनेक्ट कर दी जाती है और बॉडी में आप बॉडी से कनेक्ट होने के बाद फिर इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ब्लड को इस मशीन में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये मशीन उस ब्लड को फिल्टर करके प्योर फॉर्म को वापस से कहाँ भेज देती है, बॉडी के अंदर भेज देती है और यूरिन फिल्ट्रेट होकर इस मशीन के अंदर आ जाती है।
लेकिन बेटा डायलिसिस का एक ड्रॉबैक होता है। वो क्या ड्रॉबैक है? डायलिसिस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो होता है आर्टिफिशियल किडनी के अंदर, लेकिन रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता साल्ट्स का। मतलब जो छन गया वो छन गया, उसके बाद इस फिल्ट्रेट में अगर कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी है तो वो द्वारा रीएब्जॉर्ब नहीं हो सकते, वो फिर वेस्ट ही जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है? धीरे धीरे करके आपका ब्लड जो है वो बहुत ही डाइल्यूट, बहुत पतला होने लगता है, और यही रीज़न है बहुत लंबे टाइम तक भी पेशेंट को डायलिसिस पर नहीं रखा जाता, क्योंकि एक लिमिट तक ही ब्लड्स को प्योरीफाई किया जा सकता है और एक ही ब्लड को बार बार हम प्योरीफाई नहीं कर सकते। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन। डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल किडनी बिल्कुल वैसे ही वर्क करती है जैसे आपकी बॉडी की किडनी होती है, लेकिन इसमें रीअब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी नहीं होती है सॉल्ट्स का और मिनरल्स की। सो नाउ द चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। कुछ आप लोग को असाइनमेंट में और सेंड करूंगी लाइक प्रोसेस से रिलेटेड, बाकी आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगा लीजिए। और ये सबसे ज़्यादा लेंथी चैप्टर है आपके सिलेबस का, लाइक प्रोसेस, तो वो आज खत्म हो गया है। बाकी कोई डाउट हो देन लेट मी नो।